इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून कब आता है और उसकी वापसी कब होती है। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा अभी तक में जलवायु नियंत्रण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानसून का आगमन एवं वापसी। ठीक है। व्यापारिक पवनों के विपरीत उसके अलावा ठीक उल्टा मानसूनी पवनें हवाएं नियमित नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, लेकिन ये संपदमान प्रकृति की होती है। ये ऐसे प्रकृति की होती है, मतलब नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। प्रकृति ही सब चीज है। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्था से प्रभावित होती है। जब ये हवाएं समुद्र के प्रवाह लहरों पर जब चलती है तो ये अलग अलग वायुमंडलीय अवस्था में बदल जाती है। मानसून का समय भारत में जून से आरंभ होता है और मध्य सितंबर तक मतलब खत्म होता है, जिसमें 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इतने दिन में मानसून होता है हिंदुस्तान में। मानसून का महीना 4 महीने का होता है, जिसमें 100 से 120 दिन बारिश होने वाला मानसून का महीना रहता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। आ जाता है कब? जब बारिश होने में लगातार बारिश होते रह जाए, वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून फस्फोट मतलब फटना कहते हैं। तथा इसे मानसून पर्व एक मनाया जाता है। बौछार पानी बरसता है, उसको एक बौछार बोलते हैं। तो बौछारों से पृथक किया जाता है। समांतर जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रद्वीप जो होता है, भारतीय प्रद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। ये दक्षिण से प्रवेश करता है मानसून। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। 2 शाखा में बंट जाता है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून से आसपास मुंबई पहुंचती है। कहां पहुंचती है? 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है, ये बहुत तेजी से जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता के आगे की ओर बढ़ती है, वह भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। इतनी तेज रहती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, फिर पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है पूरब से। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र गुजरात जाती है, फिर कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंचती है। और जो अरब सागर का शाखा होता है वो भी आपको बीच में आएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और जो बंगाल के खाड़ी शाखा में गया है वो भी आएगा। अरब सागर शाखा आ गया, बंगाल की खाड़ी शाखा आ गया, दोनों आपस में टकरा गए, बादल फट गया। बादल फट जाएगा तो बारिश ज्यादा होगा, तो मरना तय है। लेकिन ऐसा कम होता है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होता है बीच के जगहों पर। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग से, एक उत्तर में रहता है तो एक पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। और एक उत्तर से हो गया, एक पश्चिम से हो गया, उस दोनों क्षेत्र में जाकर ये मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल के खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। अब जो दिल्ली में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा की वजह से होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है।
मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद चित्र 4.3 में आप देख सकते हैं, दिखाते हैं हम नीचे। मानसून की वापसी, मानसून जब वापस आता है, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। चित्र 4.4 में आप देखोगे, जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाता है। ये भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून जो है प्रद्वीप के उत्तर भागों से पूरी तरह पीछे हट जाता है, उत्तर भारत से पीछे हट जाता है। प्रद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। जब वो वापिस आती है तो दक्षिण के आधे भाग में वो बहुत तेजी से आता है और तेजी से बरसता है। दक्षिण के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो सकती है। दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में देश का जो शेष भाग बच जाता है, उसमें मानसून की वापसी हो जाती है। तो इसमें साउथ में बारिश का वर्षा इसलिए होता है क्योंकि फिर वापसी में भी तो जाकर बरसता है ना, उधर बरसने की वजह से उधर तहलका तो मचाएगा ही मचाएगा। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये सब जगह जो है इस पर पानी सबसे पहले बरसता है। यह क्रमश दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है और उधर बारिश होता है अप्रैल से लेकर मई तक दक्षिण में, और फिर उधर से बढ़कर आता है तो इधर को जून से सितंबर तक होता है बारिश। मानसून की वापसी भी क्रमश दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से वो दक्षिण की ओर होती है वापसी उसकी फिर से। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है और इस समय देश का अधिकतर भाग, शेष भाग मतलब बीच का जितना भी भाग है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, थोड़ा सा गुजरात, उसके बाद से आप चलो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब जगह जो है वो शीत ऋतु, ठंडा का मौसम यहाँ पर होता है। इसलिए बारिश भी होता है, कम होता है लेकिन होता है, और फिर वो कंटिन्यू आते हुए दक्षिण में बरसता है। साउथ में अपने दक्षिण में बरसेगा और उसके बाद से वो फिर से हिंद महासागर में चला जाएगा। ऋतु में अब उसको लड़की वाला नाम मत समझ लेना, ऋतु मतलब महीना। ऋतु, ये लड़की वाला ऋतु मत समझना, ये ऋतु महीने और जलवायु परिवर्तन, ताप के वजह से इसका नाम ऋतु बोला जाता है। ऋतु हमारे तरफ 3 प्रकार की ऋतु होती है, जैसे में गर्मी का महीना, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, जिसमें 4 महीना का सब होता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अगर एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाए तो मौसम की अवस्था जो होती है, जिसका अंतराल, ताप हो गया, मौसम की गर्माहट, ठंडाई, शीत, ये सब अलग अलग होता है, इसमें बहुत परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होती है। विशेषकर अब जो देश के आंतरिक भाग में जाओगे तो इसमें ज्यादा थोड़ा परिवर्तन होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती। जो तटीय क्षेत्र है उसके तापमान में, वहां का वातावरण तापमान जो भी होता है उसमें ज्यादा विभिन्नताएं नहीं दिखती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में विभिन्नताएं होती है।
वहां परिवर्तन होता है बारिश के जैसा, वहां पर बारिश होता है, पानी बरसता है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? आप जो भी क्षेत्र में हो वहां पर कितने प्रकार की ऋतु होती है? हमारे पास तो 3 प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बस अपना कमेंट बताओ। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। अब देखो मैंने तो 3 ही बताया, अब यहाँ पर 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु ठंडी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। इसमें 2 प्रकार की ऋतु होती है, एक मानसून आगमन ऋतु और मानसून वापसी ऋतु। अब सब ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है शीत ऋतु। भारत के उत्तर में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में ये देखो, पहले देखो मानसून कहां कहां कब कब जाता है, पूरब से दिखाते हैं। शिलांग, इम्फाल, बांग्लादेश, भूटान। जून देखो यहाँ पर कब कब आता है, 1 जून, 5 जून, 10 जून। पटना होते हुए कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर। 1 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई, 1 जुलाई, 15 जुलाई। अहमदाबाद, भोपाल, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। जून में यहाँ से चालू हो जाता है और इधर की तरफ से ही बरसात का मौसम हमारे तरफ जाता है और यहाँ से बट जाता है। तिरुवनंतपुरम से आगे जाएगा और बट जाएगा तो एक चला जाता है महाराष्ट्र की तरफ और एक चला जाता है बंगाल की तरफ। और बाद में दोनों घूम कर आ जाते हैं कहाँ पे? दोनों घूम के आ जाएंगे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना, गुजरात, राजस्थान के एरिया में वो सब भटकेगा। फिर अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, भुवनेश्वरी, ये सब क्षतिग्रस्त हो जाता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और दिसंबर से जनवरी वाला जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा ठंडा वाला महीना होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाओगे तो तापमान घटता जाता है, मतलब ठंडी आती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म, जब गर्मी का दिन होता है दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। यहाँ पर है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है और रात को पूरा ठंडा। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और उत्तर में जो मौसम है वो एक तरह से सामान्य दिखता है। तुषारपात एक सामान्य तरीका से दिखेगा तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर, जो हिमालय का ऊपर से जो आता है ऊपरी ढालों पर हिमपात होती है। वहां पर क्या होती है? वहां पर बर्फ की बारिश होती है। तुषारपात में इधर को हम लोग को बारिश तो अलग है, हम लोग का शीत समझते हो ना? शीत क्या यहाँ पर ओस भी बोला जाता है, आम भाषा में इंग्लिश से बोलते हैं फॉग। ठंडी के मौसम में फॉग होता है। फॉग में एक तरह से किस तरह उत्तर में सबसे ज्यादा फॉग होता है किस महीने में? ठंडी के महीने में। दिल्ली में चले जाते हैं तो पोल्यूशन से ही फॉग दिखता है। मुंबई में शाम के 6 बजे से आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, उधर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से फॉग ही फॉग दिखता है। इस ऋतु में देश के उत्तर और पूर्व व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवन बहता है किधर? उत्तर से पूरब के तरफ। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है और ये बीच मैदान से उत्तर से होकर समुद्र की तरफ जाती है। याद रहेगा, समुद्र की तरफ जाती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम, ठंडा थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, थोड़ा बरसात, तो शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें
समुद्र में स्थल की ओर बहती है। देखो वहां से क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर, एक तरफ से तो उधर से आ ही रही है, अब आ गई समुद्र से हम लोग की तरफ, मतलब तमिलनाडु की तरफ, जिसके वजह से बीच में टकरा कर बरस जाती है। नहीं टकराती तो नहीं बरसती। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देश के उत्तर में एक कमजोर उच्च दाब बन जाता है ठंडी के मौसम में, जिसमें हल्की पवने मतलब बहुत सुहाना हवा इस क्षेत्र से बहकर वह प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र से बहकर वह प्रवाहित होती है। ऊंचवाच से मतलब ऊंचाई से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। अब देखो उत्तर से पश्चिम की तरफ गंगा घाटी में बहती है, मतलब उत्तर नेपाल के तरफ बिहार से होते हुए चली जाएगी किधर, आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए आपको पश्चिम में जाएगी। जैसे मुंबई हो गया और गुजरात हो गया, राजस्थान के तरफ। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहता है। तापमान तथा आर्द्रता कम, तापमान भी कम ही होता है, और वहां पे जो मौसम में लू होता है वह भी थोड़ा ठीक रहता है। कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। पवन जो है वो धीरा ही रहता है, लेकिन परिवर्तन होते रहता है उसमें, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, वैसा होते रहता है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, तो उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। अब देखो उत्तर पश्चिम से एक चक्रवात का शुरुआत होता है, यही सबसे विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। यह पश्चिमी एशिया के ऊपर वाले भाग में पैदा लेती है, उत्पन्न होती है, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। पश्चिम से वह भारत में प्रवेश करती है, वो उधर बनता है, कश्मीर के ऊपर साइड में बनता है, और वहां से भारत में इंटर लेता है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। उसी के वजह से ठंडी के मौसम में बारिश होता है, तथा पर्वतों पर हिमपात, पर्वतों पर बर्फ की बारिश, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और आवश्यकता भी है बारिश होने की। बर्फ की बारिश होगी तभी तो हम लोग की तरफ पानी जाएगा ना, नहीं होगा तो थोड़े आएगा। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिस स्थानीय तौर पर महावट, उसको स्थानीय तौर पे महावट कहा जाता है। जो ठंडी के मौसम में बारिश होता है उसको महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, बारिश कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए, सूखे वाले फसल जो गेहूं मकई, उसके बाद से कुछ और उसमें फसल बोए जाते हैं, दाल भी हो जाते हैं, मसूर बोया जाता है, तो ये सब उसमें हो जाते हैं। लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जान लो, गेहूं बाजरा रहर के लिए सबसे बढ़िया है, मकई के लिए भी बहुत अच्छा ये फसल है, मतलब मौसम है। प्रद्वीपीय भागों में जो पठारी एरिया है, प्रद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण, समुद्री हवा के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्ररूप में न के बराबर परिवर्तन होती है। और प्रद्वीपीय में इसलिए नहीं होती है ठंडा मौसम, क्योंकि समुद्र का तापमान भी उसके साथ आता है ना, जिसके वजह से बराबर परिवर्तन होते रहता है। तो मौसम एकदम समझ लो 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, उतना ही तक होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर नहीं हो तो भी बताओ कि डाउट क्यों नहीं है, अच्छा पढ़ाई लगा कि नहीं लगा। अगर नया नया अपडेट जो आता है आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।